मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था उसके बारे में कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज थ्रू गैसेस पढ़ा था, है ना। आज हम पढ़ेंगे कैथोड रेस के बारे में। हाउ आर कैथोड रेस प्रोड्यूस, कैथोड रेस कैसे प्रोड्यूस होती है। तो व्हेन अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल is applied across a gas taken in a discharge tube at very low pressure about 10 to the power minus 5 atmosphere or 0.001 is equal to 1 mm or Hg, some radiations are emitted from the cathode। देखो, जब हम बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं अक्रॉस ए गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे और उसके अंदर हाई पोटेंशियल अप्लाइड करेंगे जो कि लो प्रेशर पे, प्रेशर 10 टू द पावर माइनस 5 एटमॉस्फेयर होगा, तो कुछ रेडिएशंस कैथोड से निकलेंगे, इमिटेड फ्रॉम कैथोड। दीज रेडिएशन आर कॉल्ड कैथोड रेज, ये कैथोड रेज कहलाती है। द इमिशन ऑफ कैथोड रेज इन ए डिस्चार्ज ट्यूब इज शोन इन फिगर 4.2 at this stage. The glass of the discharge tube opposite cathode start glowing with a faint greenish light। तो अब ये जो कैथोड रेज निकलती है उसमें क्या होगा, ग्लास वॉल जो है, कांच की जो दीवारें हैं, वो डिस्चार्ज ट्यूब के अपोजिट में कैथोड स्टार्ट ग्लोइंग फेंट ग्रीनिश लाइट, हरे हरे रंग की रोशनी से चमकने लगता है। दिस इज ड्यू टू द फिनोमिनन कॉल्ड फ्लोरेसेंस, इस क्रिया को फ्लोरेसेंस बोलते हैं। दिस फ्लोरेसेंस ऑफ द वॉल इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ ग्लास बाय रे इमिटेड फ्रॉम द कैथोड। ये इसलिए होता है फ्लोरेसेंस कि कैथोड से जो किरणें निकली, रेज निकली, वो उस ग्लास ट्यूब की दीवारों से टकराती है और बम्बार्डमेंट करती है। देयरफॉर दीज रेज आर कॉल्ड कैथोड रे, ये कैथोड रेज कहलाती है। तो हमने ये देखा। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं। कैथोड रेज शोन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला, कैथोड रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज हमेशा सीधी लाइन में चलती है। दैट इज़ वाई कैथोड रेज कास्ट अ शेडो ऑफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ। तो इसीलिए कैथोड रेज जो होती है वो सीधी रेखा में चलती है और कोई भी शेडो, कास्ट अ शेडो ऑफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ, उसके रास्ते में अगर कोई भी चीज़ पड़ी हो तो उसकी शेडो आएगी, उसकी छाया बनेगी। द पाथ ट्रैवल इज नॉट अफेक्टेड बाय पोजिशन ऑफ द एनोड, एनोड के कारण उससे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, उसकी छाया बनेगी। कैथोड रेज जो है कंसिस्ट ऑफ मैटर पार्टिकल, कैथोड रे जो है वो मैटर पार्टिकल से बनी होती है। एंड पजेज एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मास एंड वेलोसिटी, कैथोड रे जो होती है वो मेटल पार्टिकल से बनी होती है और उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो उसके मास, भार के कारण, और वेलोसिटी, गति के कारण होती है। कैथोड रे सेट ए पेडल व्हील इनटू द मोशन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दिस रेज। अगर हम कैथोड रे के रास्ते में कोई पेडल रख दे, साइकिल का पेडल जो होता है ना वो रखें, तो वो पेडल को रोटेट करेगी। कैथोड रे सेट ए पेडल व्हील इनटू द मोशन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दिस रे। दिस इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कैथोड रेज ऑन द ब्लेड ऑफ द पेडल व्हील। तो अगर हम कोई पेडल व्हील रखते हैं तो वो मोशन में आ जाता है। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कैथोड रे में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। व्हेन कैथोड रेज आर सब्जेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, दीज गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। जब हम कैथोड रे को जो होती है, व्हेन कैथोड रे सब्जेक्टेड टू ए इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर उसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ कैथोड रे को डालेंगे तो ये पॉजिटिव की चार्ज डिफ्लेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि कैथोड रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव की ओर डिफ्लेक्ट होगी, अपना डिफ्लेक्शन उधर बताएगी। वी नो दैट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वुड अट्रैक्ट ओनली नेगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिवली पॉजिटिवली को अट्रैक्ट करती है। तो कैथोड रे जो है नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगी। कैथोड रे also get deflected when these are subjected to a strong magnetic field।
कैथोड रे को जब मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो भी वो डिफ्लेक्टेड शो करेगी। कैथोड रे हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल, कैथोड रे जिसके ऊपर गिरती है उसको गर्म कर देगी। कैथोड रे पार्टिकल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी व्हेन दिस पार्टिकल स्ट्राइक ऑन एन ऑब्जेक्ट, ये जिसके ऊपर कैथोड रे गिरेगी वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी और ये ट्रांसफर्ड हो जाएगी ऑब्जेक्ट को। दिस कॉजेज ए राइज इन टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, जब कैथोड रे किसी वस्तु पर पड़ती है तो उसको काइनेटिक एनर्जी देती है जिससे उस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कैथोड रे कॉजेज ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑन द ग्लास सरफेस, दैट इज ग्लास सरफेस ऑन विच द कैथोड रे स्ट्राइक शो अ ग्रीन कलर्ड शाइन। अगर कैथोड रे किसी कांच की चीज़ पे गिरती है तो हरे रंग का फ्लोरेसेंस इफेक्ट देगी। कैथोड रेज कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटेलिक शीट, कैथोड रे जो है वो पतली मेटेलिक शीट से पार हो सकती है। When cathode rays fall on certain metal having high melting point such as tungsten, X-ray are produced, जब कैथोड रे जो है वो मेटल के ऊपर जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट हाई है, when cathode rays fall on certain metal having high melting point such a tungsten, एक्सरे, तो अगर टंगस्टन के ऊपर कैथोड रे डालेंगे तो एक्सरे प्रोड्यूस होगी। द एक्सरे आर नॉट डिफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, एक्सरे पास थ्रू ओपेक मटेरियल सच एज ब्लैक पेपर बट स्टॉप बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज बोन्स। एक्सरे जो है वो सॉलिड मटेरियल को पार कर लेती है लेकिन बोन को पार नहीं कर पाती है, बोन्स के आर पार नहीं जा पाती है और ब्लैक पेपर के आर पार जा सकती है। कैथोड रेज ट्रैवल विथ स्पीड नियरली इक्वल टू द दैट ऑफ लाइट, कैथोड रे जो है वो लाइट की स्पीड से चलती है। तो ये सब हमने कैथोड रे की प्रॉपर्टी पढ़ी कि कैथोड रे नेगेटिवली चार्ज होती है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ जाएगी, या जिस सरफेस पे गिरेगी उसको गर्म कर देगी। ये ब्लैक पेपर के से पास हो जाती है लेकिन बॉन्स से पास नहीं होती है, और जब यह ग्लास ट्यूब से पास होती है तो फ्लोरेसेंस कलर देती है, टंगस्टन पे गिरती है तो एक्सरे निकालती है। अब ये सब आप रीडिंग लगा के घर पे अच्छे से याद करना, लर्न करना। आपके पास इमेजेस भी आ रही है, इसको दोबारा पढ़ के और लर्न करना जरूर। अब है आगे जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट एंड द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रॉपर्टी ऑफ द कैथोड रे शोड दैट these consist of stream of negatively charged particle having very small mass. Sir J.J. Thomson called this particle corpuscles of negatively electrical. Later G.S. Stoney called this particle electron. तो पहले इसको नाम दिया गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, बाद में G.J. स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इज इलेक्ट्रॉन एन असेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ एन मैटर, क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो पदार्थ का बहुत ज़रूरी भाग है, ज़रूरी हिस्सा है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन 1897 एन इंग्लिश फिजिसिस्ट J.J. थॉमसन स्टडीड द इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कैथोड रे। J.J. थॉमसन ने इफेक्ट ऑफ कैथोड रे का प्रभाव एक इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर पढ़ा, उसने उसको नोट किया। द डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड बाय सर J.J. थॉमसन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। जो डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ली थी उसमें बहुत सारे भाग थे। पहला एक कैथोड था, सी कैथोड था, ए सिलेंड्रिकल मेटल डिस्क हैविंग ए फाइन होल एट इट्स सेंटर, एक सिलेंड्रिकल थी डिस्क थी जिसके के अंदर बीच में छेद था। सिलेंड्रिकल मेटल डिस्क हैविंग ए फाइन होल एट इट्स सेंटर एक्ट एज एनोड, वो एनोड के जैसे काम करता था। एंड एक्सिलरेट द पार्टिकल ऑफ द कैथोड रे। अनदर मेटल डिस्क डी हैविंग ए फाइन होल, another metal disc having a fine hole D at its center is lined with the hole in the anode. The cathode ray pass through this hole and strike the fluorescence screen at the point E. Two plates P1 and P2 which can be connected to the source of high voltage. तो इस तरह से उसने J.J. थॉमसन ने एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली, इस टाइप की उन्होंने इलेक्ट्रिक ट्यूब ली। यहाँ पे उन्होंने एक कैथोड वाला रखा जिसका सी ये कैथोड था, उस यहाँ से जब वो हाई वोल्टेज डालते थे तो ये यहाँ से पास होता था, यहाँ से ये हाई वोल्टेज डाल रहे थे। अब ये है सी कैथोड,
इसके बाद जो हाई वोल्टेज से किरणें निकलेगी वो यहाँ से होती हुई एक प्लेट से जाएगी जो कि ये एनोड है, ये कैथोड है, सी कैथोड। उसके बाद ये एनोड है। एनोड से आने के बाद ये किरणें जो है एक मेटल डिस्क डी से निकलेगी। इसके यहाँ पर एक मेटल डिस्क लगी हुई है, ये मेटल डिस्क डी है, ये डी मेटल डिस्क है। इस तरीके से आगे पास होने के बाद ये यहाँ पर और यहाँ से ये सीधी जाके और यहाँ पर ई पे टकराएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इस तरह से हमने देखा कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटिंग फील्ड अपोजिट टू द फील्ड जनरेटेड बाय प्लेट P1 एंड P2। P1 और P2 ये दो प्लेटें हैं कि P1 और ये P2 ये दो प्लेटें हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल P1 और P2 दो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्लेट P1 and P2। In the absence of any electrical or magnetic field, the cathode ray strike the fluorescence screen at point। जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ से कैथोड रे निकलती हुई इस E पे स्ट्राइक करेगी, E पे टकराएगी। एंड कैन बी सीन एज ए ब्राइट स्पॉट हियर, यहाँ पर ब्राइट स्पॉट नज़र आएगा। When high electric field is applied across the plate P1 and P2, the spot on the screen move toward the positively charged plate. Hence, figure 4.6, the plate P2 is positively charged। प्लेट P2 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ये जो प्लेट P2 है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर ये इसकी तरफ मुड़ जाएगी, यहाँ से आते समय ये इधर मुड़ जाएगी। जब कोई भी हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज नहीं है तो ये कैथोड रे सीधी आएगी और यहाँ पे एक स्पॉट नज़र आएगा। लेकिन जब हमने हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज डाला तो ये इसकी तरफ नीचे की तरफ मुड़ जाएगी, तब ये किरणें नीचे की तरफ मुड़ जाएगी पॉजिटिवली चार्ज की तरफ। द बेंडिंग ऑफ कैथोड रेज टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट शोज दैट द कैथोड रेज कंस्टिट्यूट नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कैथोड रे का इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज की तरफ मुड़ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड रे का इस तरफ पॉजिटिवली मुड़ना ये बताता है कि कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। द डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय बीम ऑफ कैथोड रे इन थॉमसन एक्सपेरिमेंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। तो थॉमसन जो ये है डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय बीम ऑफ कैथोड रेज इन द थॉमसन एक्सपेरिमेंट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितना डिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, ये इस इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ से जो ये जा रहा है, यहाँ से जो हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ये कितना हाई वोल्टेज है, उसके आधार पर ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरह से आपने ये देखा थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जिससे ये पता लगा कि जो पार्टिकल है कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। अब है द चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन स्टडीड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द कैथोड रेज। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट देखा था कैथोड रे के ऊपर। द टू फील्ड वर अप्लाइड इन सच ए वे दैट द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल्ड आउट बाय द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जब दो फील्ड अप्लाई करते हैं, द टू फील्ड वर अप्लाइड इन सच ए वे दैट डिफ्लेक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैंसल्ड बाय डिफ्लेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम दो फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन के कारण कैंसल हो जाता है। सो दैट द नेट डिफ्लेक्शन वॉज जीरो। तो फिर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाया है और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाया है तो डिफ्लेक्शन जो होगा मुड़ना उसका जीरो हो जाएगा।
From the strength of electric and magnetic field required to balance the reflection, the ratio of charge to mass ratio, चार्ज और मास का जो रेशो है पार्टिकल का कैथोड रे में वॉज फाउंड आउट, उसी से रेशो भी हम निकाल सकते हैं. इट वॉज फाउंड दैट रेशो ऑफ चार्ज टू मास of particle in cathode ray is same and does not depend on the nature of the gas used in discharge tube. discharge tube में कौन सी गैस भरी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है. the EM value for the particles in the cathode ray was found to have constant value of 1.6. जो EM वैल्यू है चार्ज टू मास वैल्यू, E तो है इसका चार्ज और M है इसका मास. ये चार्ज है और ये मास है. चार्ज और मास का जो रेशो है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है. उसकी वैल्यू है 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11. 1.76 इंटू 10 टू द पावर 11 ये फिक्स वैल्यू है. कांस्टेंट वैल्यू. फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट थॉमसन concluded that all atom contain the same type of negatively particle called electron. इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन ने बताया कि सारे जो पार्टिकल्स हैं, जितने भी एटम हैं उसमें बहुत सारे पार्टिकल, ऑल एटम कंटेन द सेम टाइप ऑफ नेगेटिव पार्टिकल. सभी एटम में नेगेटिव पार्टिकल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. उसने प्रयोग के द्वारा ये बताया. द चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन 1909 एन अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट ए मिलिकन accurately determined the charge on an electron by performing his well known oil drop experiment. उन्होंने oil drop experiment करके चार्ज के बारे में बताया था. He studied the motion of charge oil drop in the space between the two charged metal plate. उन्होंने दो मेटल प्लेट के बीच में ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था. From the experiment he found that the charge on the oil drop was always a multiple of an elementary charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा हर प्रयोग में, उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि जो ये था चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज था वो हमेशा मल्टीपल आता है किसका, एक फिक्स चार्ज का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. उसका हमेशा एक मल्टीपल आता था. From this result and those obtained from the studies of cathode ray, it was found that the charge on the cathode ray particle was 1 unit of elementary charge. उन्होंने देखा कि जो चार्ज है वो 1 यूनिट होता है. दिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज वॉज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इसी को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहा गया. दस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ये जो है वो एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है. हर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फिक्स होता है और उसकी वैल्यू ये होती है. C इज़ द सिंबल ऑफ कूलम यूनिट. फ्रॉम द वैल्यू ऑफ E अपॉन M, E ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वॉज कैलकुलेटेड. E अपॉन M के द्वारा हम मास निकाल सकते हैं. E बाय M के द्वारा हम मास भी निकाल सकते हैं. तो अगर हम M इलेक्ट्रॉन निकालना है तो E अपॉन E बाय M, E अपॉन E बाय M के द्वारा हम आराम से ये निकाल सकते हैं. तो इजिकल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 11 और ये आएगा हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. ये अपना मास आ गया. ये क्या आ गया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैसे निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज अपॉन E बाय M. E बाय M की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 11 है. तो E की वैल्यू ये है, तो E की वैल्यू हमने ये रखी, E बाय M की रखी, तो ये आ गया 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के क्या गुण होते हैं. इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैविंग वेरी स्मॉल मास. इसका भार बहुत कम होता है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 1 अपॉन 1814. किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास 1 अपॉन 1840 के बराबर होता है. दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के 1/1840 भाग के बराबर होता है. इट्स एब्सोल्यूट मास इज 9 इंटू
10⁻⁻28। इट इज़ वेरी हाई लाइट पार्टिकल, ये लाइट पार्टिकल होते हैं, देयरफॉर इट मेक वेरी लिटिल कंट्रीब्यूशन टू द टोटल मास ऑफ एन एटम। द इलेक्ट्रॉन पजेज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज, ये बहुत ही कम नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻⁻ कूलाम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब हम कल पढ़ेंगे पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव रे या एनोड रे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कैथोड रे के बारे में। कैथोड रे कौन से पार्टिकल होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की क्या विशेषता होती है ये मैंने बताया था। अब कल हम पॉजिटिवली रे के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया है वो आपको घर पे हम इमेजेस भेज रहे हैं, उसको पढ़ना है, वरना आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। प्लीज़ अच्छे से इसको पढ़ना, रीडिंग करना और याद करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।